उन्होंने, और जिस दिन लौटे उसी दिन 15 बैठक कर ली उन्होंने। 15 बैठक के बाद फिर वो एक दिन शांत रहे और आज सुबह सुबह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल सकारात्मक रूप से ये संदेश देकर बढ़ा दिया कि शाम 7 बजे मिलेंगे, तब मोदी 3.0 की बात होगी। न वो लाश की बात कर रहे हैं, न वो कफन बांधने की बात कर रहे हैं, न वो कार्यकर्ताओं को मरने मारने की बात कर रहे हैं। यही होता है नेता का एक सकारात्मक संदेश। सोचना ये गांधी का देश है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा, डिफर इसलिए करूंगी कि जो सत्ता में होता है वो हमेशा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसका जिसे कहा जाए कि वो उत्साह में दिखाई देता है, जो विपक्ष में होता है। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस तरीके के आरोप बीजेपी ने खूब लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर। नहीं, आरोप लगाना विपक्ष का धर्म है और लगाना भी चाहिए, लेकिन जब आप आरोप के साथ हिंसा की बात करती हैं, जब आप कहती हैं कि कार्यकर्ताओं को सर पर कफन बांध लेना चाहिए, या तो डीएम रहेगा या उसकी लाश आएगी। अगर बलिया के किसी कैंडिडेट ने ऐसा लिखा है तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके कार्यकर्ताओं को भड़काने, लालू यादव जी की तस्वीर लाठी के साथ पोस्ट करना, ये सब प्रतीकात्मक तौर पर हिंसा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना है। नहीं करिए, शांति से लोकतंत्र में विश्वास रखिए। ये देश गांधी का है जो हिंसा पर चलता है। जी, रवि किशन की तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं। राजकिशोर जी, रवि किशन के भविष्य को लेकर के क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, गोरखपुर में चूंकि चुनाव रवि किशन के लिए नहीं हो रहा है, वहाँ पर योगी की बात है, और मुझे लगता है योगी के नाम पर और मोदी के नाम पर जब वोट पड़ रहा हो तो कार्यकर्ता और चेहरा कोई भी हो, रवि किशन वैसे भी अपना गा बजा अच्छा एक बड़ी खबर दे दें, कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से प्रत्याशी मनीष तिवारी ने कहा है कि जो लोगों का फैसला होगा वो आदरपूर्वक स्वीकार करना होगा। 1 बजे तक साफ हो जाएगा, जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। और साफ तौर पर मनीष तिवारी चंडीगढ़ से जो कांग्रेस नेता प्रत्याशी उनका कहना है कि जनता का फैसला सिर्फ आंखों पर होगा। लक्ष्मी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन साउथ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सदर्न इंडिया के मामलों की जानकार है, चुनाव पर आपने पहली नजर रखी हुई है। सदर्न इंडिया से अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पर इंडिया गठबंधन की जो बढ़त की बात की जा रही है, बीजेपी के टक्कर की बात की जा रही है आंध्रा वगैरह में, क्या उस पर आपका आकलन है इस समय? देखिए, कर्नाटक में टक्कर है, बाकी जगह में कितना है आई कांट से, बिकॉज डीएमके वहाँ पे तमिलनाडु में है और केरला में है। थोड़ा बहुत तेलंगाना और आंध्रा में एनडीए के फेवर में कुछ आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल वहाँ पे वोट शेयर बढ़ेगा बीजेपी का, कितना सीटें कन्वर्ट होगा। उड़ीसा को लेकर जो बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि भाई सीटें हमारी बहुत बढ़ने वाली है वहां पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उड़ीसा में इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, और वो 20 के ऊपर होगा आई कांट से, बिकॉज इट इज ओवर एस्टिमेटेड फिगर। लक्ष्मी जी, आपको रोकना चाहेंगे, रवि किशन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग। जो चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के टीएमसी के फर्जी एजेंट को बीजेपी एजेंट्स ने पकड़वाया। धक्का मुक्की का जो चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के टीएमसी के फर्जी एजेंट को बीजेपी एजेंट्स ने पकड़वाया। धक्का मुक्की कर बाहर भगाया। अजीबोगरीब खबरें आ रही है, फर्जी बीजेपी एजेंट पहुंच गया, टीएमसी एजेंट पहुंच गया आपका। टीएमसी के फर्जी एजेंट को पकड़ा गया है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से धक्का मुक्की कर से बाहर निकाला गया है। बीजेपी एजेंट ने फर्जी एजेंट को पकड़ा है, जो कि टीएमसी का फर्जी एजेंट था, उसे पकड़ा है और इसको दिया गया है, उसके सुपुर्द किया गया है, करके बाहर निकाला गया है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये वही तस्वीरें। अब आपको स्ट्रांग रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जगह जगह से स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। स्ट्रांग रूम अब खोले जा रहे हैं, ईवीएम वहां से निकाली जा रही है। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी, 8 से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और उसके पोस्टल बैलेट खुलते ही आपको रुझान मिलने लगेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे। चलिए कपिल श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। कपिल जी, चलिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो बूंदी बन रही है, बूंदी के लड्डू बन रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर में छोले भटूरे बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या तैयारी है सर? समाजवादी पार्टी सर, अपने फोन को आप ऑफ कर लीजिए, वो मुझे लग रहा है फ्रीक्वेंसी हो रही है, मैच हो रही है आपस में, माइक्रोफोन की और आपके फोन की।
बोलिए सर। आपकी आवाज किससे नहीं आ रही है? हाँ, मुझे लगता है कि अब अगले मेहमान का रुख करना चाहिए। प्रोफेसर विनीत सिंह है और एलजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ये उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां की हुई है, कूलर्स लगाए हुए हैं, ठंडा रखने की पूरी कोशिश की गई है माहौल को, क्योंकि आप समझिए आज कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अहम दिन हो जाता है और कई बार जहां पर काउंटिंग सेंटर होता है वहां पर आपस में मिल जाते हैं कार्यकर्ता। और ये देखिए पूरी कचौड़ियां भी बन रही है साथ में। तो आज जो तस्वीरें हैं वो व्यंजनों की तस्वीरें भी है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम से भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं इस समय प्रोफेसर विनीत सिंह, क्या है आपका आकलन? और बड़ी खबर उससे पहले दे दें, शुरू होने वाली है वोटों की गिनती। सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट बचे हुए हैं और ये काउंटडाउन आप पीछे की तरफ जा रहा है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये जो घड़ी की सुई है वो 8 बजने जा रहा है और 7:42 हो चुके हैं। कुल मिलाकर 18 मिनट का वक्त और पहला नतीजा जो पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी उसका हम रुख करेंगे। मैं विनीत जी से सवाल लिया था। विनीत जी जल्दी से अपनी बात कह दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम इस खूबसूरत और शुभ सुबह के लिए जो ये सुबह निर्धारण करे कि देश का भविष्य कैसा हो। आशा करी आवाज आ रही होगी आपको शोभना जी। जी जी देखिए, अभी एग्जिट पोल की बात हो रही थी तो मेरा कहना है कि एग्जिट पोल एक ट्रेलर है, सिर्फ पिक्चर तो बाकी है, क्योंकि जनता ने अपना बता दिया है जनादेश के माध्यम से कि होने वाला क्या है। नहीं, आप एग्जिट पोल पर ट्रेलर बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो ये कह रहे हैं कि 400 पार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, सरकार मोदी जी की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका आकलन ही कहता है। बलराम जी एक सैंपलिंग एरर करके 5% 10% लेके चलते हैं और हमेशा से एग्जैक्ट कोई चीज सटीक नहीं हो सकता है इतने बड़े देश में। यही तो हमारा मानना है कि एनडीए, जैसा हमने अब तक क्लेम किया है कि 400 के पार जाएंगे और बिहार में 40 सीटें भी हम जीत के आएंगे, विशेष करके नहीं